हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपने थोड़ा सा डिस्कशन इसका प्रीवियस क्लास में भी किया था, क्लास 8 में, जहां पर आपने कुछ नंबर्स पढ़े थे। लाइक नेचुरल नंबर्स आपने स्टडी किए, होल नंबर्स आपने वहां पढ़े, इंटीजर्स आपने वहां पढ़े, रेशनल नंबर्स भी आपने वहां पढ़े। ये सारे नंबर्स जितने भी तरह के होते हैं ये हम यहाँ पर दोबारा से रिव्यू करेंगे ही। और ये जो चैप्टर है हमारा पहला, इस पर जो मेन फोकस हमारा रहने वाला है वो रेशनल नंबर्स पर रहने वाला है। साथ के साथ कुछ और तरह के नंबर्स भी होते हैं जो आपके लिए नए हैं यहाँ पर, तो उनको भी एक बार आप देखिएगा। फिर उन पर हम किस किस तरह के ऑपरेशंस लगाते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं, एक बार हम वो भी देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम को। ये आपके सामने एक नंबर लाइन है जिसको आपने पहले भी देखा है, क्लास 8 में भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए कि किसी भी नंबर को आप इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाइए। ठीक, तो मैं आपसे अब ये बोल रहा हूं कि जितने भी नंबर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, या मैं ये कहूं कि जितने भी नंबर्स आप जानते हैं, आप वो सारे के सारे नंबर्स इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रख लीजिए आप। ठीक है, अब अगर हम स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक बात से। बेसिक बात क्या है? लेट सपोज यहां पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा है 0, मतलब ये मैंने एक 0 नंबर लिखा जिसको मैंने इस नंबर लाइन पर यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। और अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जितने भी मेरे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो इस 0 के बाद होंगे, और जितने भी मेरे नेगेटिव नंबर्स हैं वो इस 0 से लेफ्ट साइड पर होंगे। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, अब आप ये कहिए कि सपोज ये आपका 1 है, ये सपोज आपका 2 है, कहीं कहीं थोड़ा सा आप, और ये आपका 2 है, 1 है, ये लेट सपोज आपका 2 है, लेट सपोज ये आपका कोई 100 है, लेट सपोज उसके बाद आपका फिर ये 1000 है, एंड सो ऑन। इस तरह के आपके नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि ये लेट सपोज आपका -1 है, सपोज ये आपका -2 है, सपोज ये -100 है, सपोज इधर आपका -1000 है, एंड सो ऑन। तो इस तरह के मेरे पास कितने नंबर्स हैं इस पूरी नंबर लाइन पर? इनफाइनाइट बोलते हैं उसको। मैनी नंबर्स भी बोल सकते हैं आप, या उसको आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर्स, मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एनीथिंग व्हिच इज नॉट फाइनाइट इज इनफाइनाइट। जो फाइनाइट ना हो, जिसको हम काउंट ना कर सके, तो इस नंबर लाइन पर आपके इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं आपसे पूछूं ना कि 1 से 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो 1 से 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, या 1.01, 1.001, 1.00025, वो सब 1 और 2 के बीच में तो लाई कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि 1 से 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सपोज करिए आप 1 पर खड़े हुए हैं, अभी पॉइंट 1 पर आप खड़े हुए हैं, और मैंने आपसे कहा कि आप 1 से लेके आगे की तरफ मूव करिए। आपने इधर से 1 से स्टार्ट किया चलना, और आप आगे की तरफ मूव करते चले गए। और जो आपने नंबर्स पहले पढ़े ना, जो सीधे सीधे से नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, खाली आपको उन्हीं को देखना है। इनके बीच में जो और नंबर्स आ रहे हैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। और लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि आपके पास ये एक बैग है, आपके पास ये बैग है, लेट सपोज इसका मैं नाम दे रहा हूं, ये पहला बैग है मेरे पास, बैग 1। मैंने आपसे कहा कि जितने भी आपको सीधे सीधे नंबर्स इस पर दिख रहे हैं वो आप अपने इस बैग में डालते चले जाइए। आपको 1 दिखा, आपने बैग में 1 डाल दिया। आपको 2 दिखा, आपने बैग में 2 डाल दिया। आपको 3 दिखा, आपने डाल दिया। 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, 6 डाल दिया। इस तरीके से आप डालते चले गए। 100 आ गया, 1000 आ गया, 200 आ गया। इस तरह से आप सारे नंबर्स डालते चले गए। किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर आप रुक जाइए, क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट है, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं सपोज आप इस पॉइंट पर रुक गए। ठीक है, अब जब आप इस पॉइंट पर रुक गए, और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं अब कि जितने भी नंबर्स आपके बैग में हैं वो सारे के सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे वो होते हैं जिसमें कि हमारे नंबर्स रहते हैं इस तरह के, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 100 1000 एंड सो ऑन। तो इस तरह का जो कलेक्शन होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं आपका कैपिटल एन से। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन एक जनरल टर्मिनोलॉजी है नेचुरल नंबर के सेट को। सेट का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ये कलेक्शन है नंबर्स का। इस सेट में कितने नंबर्स हैं, ये इस कलेक्शन में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये आप जानते हैं पहले से। आइए वापस से आते हैं अपने उस पर। अब मैंने आपसे ये कहा कि जैसे आप आगे बढ़े थे
तो वहां से अब आप वापस आना शुरू करिए और मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप वापस आएंगे तो यहां तक आइए 0 तक, ठीक है। आपने कहा चलिए जी वापस चलते हैं। जब आप वापस आ रहे थे तो यहां तक आप आ गए। अब जब आप वहां से चलते हुए यहां तक आए तो आपने नोटिस किया होगा कि 1 तक, इस पॉइंट तक कोई नया नंबर आपको नहीं मिला। आपको सारे वही नंबर मिलते रहे रास्ते में जो इस बैग में आपके पड़े हुए हैं। जब आप 0 पर आए तो आपको एक नया नंबर दिखाई दिया 0। आपने क्या किया, वो 0 को उठाया और इस 0 को भी इस बैग में डाल दिया, तो ये 0 भी आपका इस बैग में चला गया। अब ये जो कलेक्शन मेरे पास इस बैग 1 में है, इस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स। इसका मतलब जब नेचुरल नंबर्स में आपने एक नया नंबर ऐड कर दिया 0, तो वो मेरा बन गया कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, और उसको हम डिनोट करते हैं W से, और W आपका हो जाता है 0, 1, 2, 3, 4, so on 100, so on 1000 and so on। इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर मेरा होल नंबर है, लेकिन हर एक होल नंबर मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे कि 0 मेरा होल नंबर है लेकिन 0 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब आप आगे चले, अब मैंने आपसे कहा कि अब आप 0 से लेकर लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करिए और उस तरह के नंबर्स फाइंड करिए जैसे आपने राइट की तरफ मूव करते हुए फाइंड किए थे। तो मैंने आपको एक बैग और दे दिया, ये दो, एक बैग आप और पकड़ो। लेट्स सपोज इस बैग का नाम है बैग नंबर 2, इसको नाम दे रहा हूं बैग 2। किस तरह के नंबर्स मिलेंगे जब आप 0 से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे? आपको नंबर्स मिलेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -100, -1000। इसी तरह के नंबर्स आपको मिलते चले जाएंगे, -200। इसी तरह के नंबर्स आपको मिलेंगे। अब ये जितने नंबर्स आपको मिले वो सारे नंबर्स आपने अपने बैग 2 में डाल दिए, ठीक है, बिल्कुल डाल दिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप इस बैग 2 को और इस बैग 1 को मिला दीजिए, और जितने भी नंबर्स आपके इस दोनों बैग में आए कलेक्टिवली वो सारे आप एक नए बैग में डाल दीजिए। लेट्स सपोज बैग 3 है, तो बैग 3 में कौन कौन से नंबर्स होंगे? बैग 3 में वो सारे नंबर्स भी होंगे जो नेचुरल नंबर्स हैं। बैग 3 में 0 भी आएगा जो आपका होल नंबर है, और बैग 3 में आपके सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। यानी कि मैं ये कहूं कि वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे जिनके आगे मेरा माइनस साइन लग रहा है, ठीक है। इस तरह के जो कलेक्शन हमारा होता है उस कलेक्शन को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। और कैपिटल Z हमारा किस तरह का होता है? इस तरह के उसमें नंबर्स होते हैं। लेट्स सपोज -100, लेट्स सपोज -50, let's suppose -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on 50 and so on 100 and so on this। ये जो कलेक्शन होता है इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये आपने सब पहले पढ़ा हुआ है। ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए? आपके होल नंबर्स हो गए, और ये हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स में एक नई बात ये आती है कि 0 से बाद भी नंबर्स हैं, 0 से पहले भी नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो मेरा इंटीजर्स का कलेक्शन होता है वो मेरे उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, उसमें मेरे नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करने का जो तरीका है वो रहता है Z+। तो Z+ का मतलब हो गया एक ऐसा कलेक्शन इंटीजर्स का जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर हो गए। और अगर मैं सिर्फ आपसे बात करूं नेगेटिव इंटीजर्स की, तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे आपके? नेगेटिव इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z- से, और उसमें हमारी क्या आ जाएगी? Z- में अगर हम लिखें तो Z- में अगर हम लिखें तो इंटीजर्स, और अगर इसमें हम Z- लिखें तो Z- आपका लिखा जाएगा लेट्स सपोज -100, ऐसी -3, -2 एंड -1। ठीक हो गया। ये सब आपने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये एक बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारा, ठीक, कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। अब अगर हम वापस से नंबर लाइन पर आए और मैं आपसे ये पूछूं कि क्या अभी भी कुछ नंबर्स ऐसे बचे हुए हैं जो आपने कलेक्ट नहीं किए अपने उस बैग में? आपने जो एक नया बैग बना लिया जिसको सपोज मैं बोल रहा हूँ बैग 3,
तो क्या अभी भी आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इस बैग 3 में नहीं आए? यस, अभी आपके पास ऐसे नंबर्स हैं। आप कह सकते हैं ना कि सर अभी तो 1 और 2 के बीच में हमारा 1/2 भी तो एग्जिस्ट करेगा, ये इसके बीच में 1/2 एग्जिस्ट करेगा। या अगर मैं आपसे कहूं कि 1/1 और 1/2 के बीच में भी कुछ एग्जिस्ट करेगा, सॉरी 1 और 2 के बीच में आपका आ गया 3/2, 1/2 नहीं, 1/2 तो 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। 1/2 लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और ये 3/2 हो गया, क्योंकि 3/2 कितना होता है, 3/2 होता है 1.5 और 1/2 कितना होता है 0.5, तो 0.5 तो आपको 0 और 1 के बीच में लाई करेगा और 1.5 आपका लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ अभी तो और भी तरह के नंबर्स हैं। सपोज मैं कह रहा हूँ कि कोई नंबर आप यहाँ पर लीजिए, लेट सपोज ये नंबर आपका है 1.25, 1.25 को आप क्या बोलते हैं 5/4 बोल सकते हैं, या आप ये कहें कि 0.25 ही होता है। 0.25 आपको 0.25 किसको बोलते हैं आप 1/4 को बोलते हैं ना। तो यानी कि अभी इस तरह के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं कि 1/4, 7/2, 3/4, जो इस तरह के नंबर्स होते हैं 1/2, 3/2, 7/4, 1/7, इस तरह के तो नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, हाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इनके अलावा जो नंबर्स और बचे अभी, मुझे कुछ इस तरह के नंबर्स मिले और इस तरह के नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उस नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो रेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर P एंड Q आपके क्या होते हैं इंटीजर्स, जहां पर आपके P और Q होते हैं इंटीजर्स और जो आपका Q होता है वो कभी भी आपका 0 नहीं होता। जैसे अभी हमने लिखा 7/2, 7 क्या है, 7 आपका क्या है, 7 P है और 2 क्या है, Q है। P और Q दोनों इंटीजर्स है ना, क्योंकि इंटीजर्स में तो सारे नेचुरल नंबर्स आ गए, सारे होल नंबर्स आ गए। तो 7 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, हालांकि पॉजिटिव इंटीजर है दोनों के दोनों, लेकिन है तो इंटीजर। और जो Q है वो आपका 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और आपने P/Q की फॉर्म में इसको लिख दिया है। इसका मतलब 7/2 मेरा एक रेशनल नंबर है, जो भी मैंने अपने बैग में नहीं डाला। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक नया बैग बनाइए, आप एक नया बैग बनाइए, उसका लेट सपोज आप नाम दे दीजिए बैग नंबर 4 और उसमें आप वो सारे नंबर्स डाल दीजिए जो आपके बैग 1 में थे, जो आपके बैग 2 में थे, और प्लस इस तरह की जो रेशनल नंबर्स हैं वो भी आप डाल दीजिए जो P/Q के फॉर्म में है और जहां पर Q आपका 0 नहीं है, ठीक है। ये भी डाल दीजिए, हमने आपकी बात मान ली, ये मेरे पास एक बैग बन गया, रेशनल नंबर्स भी आ गए, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको इंटीजर्स बताया, इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, उसी तरीके से जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। कैपिटल Q से हम अपने रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। और जैसे इंटीजर्स मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स थे, उसी तरीके से हम ये भी कहते हैं कि जो मेरे रेशनल नंबर्स होते हैं वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकते हैं और वो नेगेटिव रेशनल नंबर भी हो सकता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर कब होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर तब होगा जब P और Q या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। जैसे सपोज आपने कहा 2/7, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्योंकि 2 भी पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है। लेकिन सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं -3/-2, -3/-2, ये भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, और कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हो गए। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर कब आएगा, व्हेन P एंड Q बोथ आर ऑफ सेम साइन। और अगर P और Q आपके अलग अलग साइन के हैं तो वो आपका बन जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे आप कहें 6/-5, ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया, या आप कहें -5/3, ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। ये दोनों आपके क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर, और ये दोनों आपके क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो अभी तक हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स देख लिए, होल नंबर्स देख लिए, इंटीजर्स देख लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स देख लिए, रेशनल नंबर्स देख लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी देख लिए। अब अगर मैं वापस से आपकी पहले वाली स्लाइड पर आऊं जिस पर हमने नंबर लाइन ली थी, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास बैग 4 है। क्या इस बैग में सारे नंबर्स आ गए, इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ गए, इसमें नेगेटिव भी आ गए, 0 भी आ गया, वो जो इनके बीच में इस तरह के लाइन कर रहे थे वो भी आ गए। क्या अभी भी कुछ नंबर्स ऐसे बचे हैं जो इसमें नहीं आए हों?
सोचकर देखिए कैसा है। अभी ये सारे कवर हो गए आपके, अभी भी इसमें कुछ नंबर्स ऐसे बचे हैं जो कवर नहीं हुए हैं, और जो इसमें कवर नहीं हुए नंबर्स वो हमारे होते हैं अदर देन रेशनल नंबर्स। अब मैं क्यों कह रहा हूं अदर देन रेशनल नंबर्स, क्यों कह रहा हूं? मैंने अदर देन नेचुरल नंबर्स क्यों नहीं कहा, मैंने अदर देन होल नंबर्स क्यों नहीं कहा, मैंने अदर देन इंटीजर्स क्यों नहीं कहा, मैंने अदर देन रेशनल नंबर्स ही क्यों कहा? ये पहले आपको समझना चाहिए। देखिए मैं समझाता हूं आपको मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे। अब आप ना कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर आप लीजिए। सपोज आपने कहा जी ये लो मैंने ले लिया 26 ले लिया, ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक होल नंबर भी है, ये एक इंटीजर भी है। आप कोई भी एज्यूम कर लीजिए, इन तीनों में से कोई भी एज्यूम कर लीजिए। ऐसे तो लिखते हैं ना, खाली एक सिंगल नंबर लिखा जाता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? अगर सपोज मैं इस 26 को लिख दूं 26/1, वैल्यू तो सेम है ना इसकी, 26 भी वही है, 26/1 भी वही है, वैल्यू सेम है ना। अब अगर मैं कहूं कि ये आपका P है, ये आपका Q है, मैं अज्यूम कर सकता हूं ना P की वैल्यू कितनी हो गई 26, Q की वैल्यू कितनी हो गई 1। दोनों के दोनों इंटीजर्स है ना, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, हाँ दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं। Q 0 भी नहीं है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि Q की वैल्यू तो 1 है, हाँ ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों की दोनों जो प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q मेरा 0 भी नहीं है। इसका मतलब 26/1 रेशनल नंबर है, यानी कि 26 भी मेरा रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने होल नंबर्स होते हैं, जितने इंटीजर्स होते हैं, क्या सारे रेशनल नंबर्स होते हैं? हाँ सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है सारे रेशनल नंबर्स हैं। इसीलिए अगर फिर भी कुछ नंबर्स बच गए जो नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, मैं भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है मैं भी आपको दिखाऊंगा, या आप सोच के देखिए मैं एक नंबर बोल रहा हूं, मैं एक नंबर बोल रहा हूं ऐसे ही रैंडमली, लेट्स सपोज 1.31212316940102 चलता जा रहा है, 2.6921000010 चलता जा रहा है ऐसे। ये जो नंबर्स होते हैं इस तरह के, ये ही मेरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, या जिनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स जो नहीं है, ये मेरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। यानी कि रेशनल नंबर्स के अलावा जो भी नंबर बच गए वो मेरे सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे, बिल्कुल ठीक बात होगी। अब अगर आप इस नंबर लाइन पर वो सारे इर्रेशनल नंबर्स भी बना दें तो आपका कोई भी नंबर नहीं बचेगा, सारे नंबर्स कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस बैग 4 में जहां पर मेरे सारे रेशनल नंबर्स आ गए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक बैग 5 भी है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस बैग 5 में आपके पास सारे सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, और इर्रेशनल अगर आप रेशनल नंबर्स को Q से डिनोट कर रहे हैं तो इसको आप Q डैश बोल दीजिए। Q डैश का मतलब हो गया वो नंबर जो रेशनल नहीं है, ठीक है। अब अगर आप रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को भी डाल दें एक अलग बैग में, लेट सपोज आपने एक बैग लिया जिसको आपने बोला भैया हमारा बैग नंबर 6 है ये, और मैं आपने क्या किया इस बैग नंबर 6 में, आपने इस बैग 6 में बैग नंबर 4 और बैग नंबर 5 के जितने भी नंबर्स थे सारे डाल दिए, तो आपके सारे नंबर्स कवर हो गए जितने भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब बैग 6 में मेरे सारे नंबर्स आ गए, और जितने नंबर्स मेरे बैग 6 में हैं उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं अपना रियल नंबर्स, या उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स प्लस कलेक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक हो गया? ठीक हो गया बिल्कुल। आइए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, ये हमने देख लिया रेशनल नंबर होता है, इसको जनरली हम Q डैश से डिनोट कर देते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो भी मेरी ये लाइन होती है जिसको हम अब तक सिर्फ नंबर लाइन बोल रहे थे, अब हम ये कहेंगे कि ये नंबर लाइन नहीं है हमारी, ये हमारी एक्चुअली में रियल नंबर लाइन है, क्योंकि इस रियल नंबर लाइन पर हम किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी रियल नंबर को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो मेरे रियल नंबर होता है R, ये मेरा क्या होता है, R इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स प्लस
इरेशनल नंबर्स। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल नंबर्स का कि किस किस तरह के हमारे नंबर्स होते हैं। तो ये मेरी रियल नंबर लाइन होती है। कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है नंबर अगर इस यूनिवर्स में तो वो एक रियल नंबर है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 21 एक रियल नंबर है, आप कहेंगे 21 तो जी एक नेचुरल नंबर है। हाँ बिल्कुल है, 21 एक नेचुरल नंबर है, 21 एक होल नंबर भी है, 21 एक इंटीजर भी है, 21 एक रेशनल नंबर भी है, और जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर तो है ही, तो इसलिए 21 एक रियल नंबर भी है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है कंसेप्ट। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ाएं तो हम ये कहते हैं कि भैया जो हमारे पास नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उन नंबर्स को बोलते हैं रियल नंबर्स, उनको डिनोट हम करते हैं कैपिटल आर से। फिर हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर्स, एक हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं कैपिटल क्यू, एक हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं कैपिटल क्यू, और एक हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं क्यू डैश। ये हमारी कन्वेंशन है मानने की, क्यू डैश। फिर जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये हमारे तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के नहीं होते एक्चुअली में। रेशनल नंबर्स के अंदर तीन चीजें आती हैं, वो मेरे क्या क्या हो गए, एक आपके हो गए इंटीजर्स जिसको आप z बोलते हैं, एक आपके हो गए होल नंबर्स जिसको आप बोलते हैं कैपिटल W, और एक आपके हो गए नेचुरल नंबर्स जिसको आप बोलते हैं कैपिटल N। ठीक है, वैसे तो होना ये चाहिए कि रेशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स। अभी मैं बताऊंगा उस चीज को भी, लेकिन कहीं कहीं आप इस तरह का चार्ट भी देखते होंगे, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है ये। फिर इंटीजर्स में मेरे दो तरह के हो सकते हैं, एक मेरे हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक मेरे हो सकता है नेगेटिव इंटीजर्स। उसी तरीके से अगर इस रेशनल नंबर की मैं बात करता हूँ तो रेशनल नंबर मेरा पॉजिटिव रेशनल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव रेशनल नंबर भी हो सकता है। वो तो खैर आपके रेशनल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर माइनस साइन पहले लग जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो खैर ये एक बेसिक सा चार्ट है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करना है आपको तो हम ये कहेंगे कि भैया जो भी हमारे पास रियल नंबर्स का एक पूरा सेट एग्जिस्ट करता है, तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि उस रियल नंबर के सेट में मेरे पास दो तरह के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक मेरे होता है रेशनल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं क्यू, और एक मेरे होते हैं इरेशनल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं क्यू डैश। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये क्या है ये मेरे सारे रेशनल नंबर्स हैं, और ये जितने भी नंबर्स इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये सारे के सारे मेरे इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब जितने भी मेरे इंटीजर्स हैं, मैंने आपको भी बताया जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स मेरे रेशनल नंबर तो होते ही हैं। आप कोई भी इंटीजर ले लो, आपने कहा -7 लेते हैं, ले लो -7/1 लिख दो उसको, -7/1 हो गया, -7 p हो गया, q आपका 1 हो गया, दोनों इंटीजर है, q 0 भी नहीं है, रेशनल नंबर है, हालांकि नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। तो अगर मैं इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करूं तो कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा ना कि ये जो सेट बन गया इसके अंदर का, ये सेट मेरा बन गया इंटीजर्स का जिसको हम बोलते हैं कैपिटल Z। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल Z। ये मेरा Z हो गया, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब आप ये कहेंगे कि सर फिर ये जो जगह इधर खाली बच गई यहाँ पर क्या आएगा, इस वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में वो नंबर आएंगे जो इंटीजर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल जो आपने अभी कहा 1/4 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है, 5/6 आ जाएगा, इस तरह के भी इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। और ये जो इंटीजर्स है जो आपका ऑल नंबर होता है वो भी तो इसके अंदर ही आएगा, क्योंकि इंटीजर्स तो क्या थे जो आपने बैग में रखे थे। अभी कौन सा बैग बनाया था उसके लिए, एक अलग से बैग बनाया था ना इधर हमने, बैग 2। फिर बैग 2 में सारे नेगेटिव नंबर्स थे, ठीक है, सारे नेगेटिव थे ना। फिर हमने उसमें बैग 1 मिला दिया था तो हमारा बैग 3 बना था जिसमें सारे इंटीजर्स आ गए थे। फिर उन सारे इंटीजर्स में होल नंबर तो आ ही रहे थे ना, जो सबसे पहले आपने बैग 1 से उठाए थे। तो जो होल नंबर का बैग 1 है वो तो इस पूरे Z में आ ही रहा है ना, जो आपका बैग 3 है। तो आप कहेंगे सर फिर यहाँ पर क्या बचेगा, ये जो नंबर बच गया इसमें? भैया यहाँ पर वो वाले नंबर्स आएंगे ना जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जैसे कि -5, -2, -1, -100, -1000, ये सब नंबर्स आएंगे ना यहाँ पर, -200। ठीक है, आप समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, अब बिल्कुल समझ में आ गया, पिक्चर भी क्लियर हो गई है। और इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर का एक सबसेट बनाएंगे तो ये सबसेट आपका बनेगा नेचुरल नंबर्स का। इसमें आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे ना, 1 2 3 100 1000 500 जो भी आप कहें, ठीक है, एंड सो ऑन। और
फिर ये वाला जो एरिया बचा, ये जो खाली दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ जीरो, सिर्फ जीरो, क्योंकि जीरो ही तो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं होता, बाकी तो सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होती हैं। ठीक हो गया। तो ये बड़ा सिंपल है। और अगर इस पूरे कलेक्शन की बात करते हैं हम, तो ये पूरा कलेक्शन मेरा क्या है, अगर इस पूरे कलेक्शन की बात करें तो ये मेरा है रियल नंबर्स आर। ठीक है। और देखिए ये जो Q है और Q डैश है, ये हमने अलग अलग बॉक्सेस बनाए हैं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो रेशनल भी हो और साथ में इरेशनल भी हो। एक बार में नंबर एक ही हो सकता है। ठीक है। अब माइंड में ये आ रहा होगा, सर ये इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था ना कैसे होते हैं। कुछ और नंबर्स बताता हूँ, जैसे कि √2 ये एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √5 ये आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। पाई आपने सुना होगा, ये एक इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना पाई की, न्यूमेरिकल्स में, एग्जांपल्स में, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। तो 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। 22/7 एक रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 22/7 लिखा है। 22 भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, और 7 0 के इक्वल नहीं है। वो तो खाली हम कैलकुलेशन पर्पस में इसकी वैल्यू ले लेते हैं। अदरवाइज जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने कई सालों तक पाई की वैल्यू निकाली, बहुत सारे लोगों ने काम किया, पाई की अलग अलग वैल्यू आई, तो वो एक ऐसी वैल्यू आई जो कि इनफाइनाइट टाइम्स तक बढ़ती जा रही है। ठीक है। मतलब इस तरह की वैल्यूज जब हम बहुत हाई सिस्टम्स पर निकालते हैं तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन आती है। ठीक। तो अब ये आइडेंटिफाई करना या ये प्रूव करना कि कोई एक इरेशनल नंबर है या नहीं है, वो आपके 9th क्लास का सब्जेक्ट नहीं है, वो आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। कि किसी भी नंबर को अगर हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल है या इरेशनल नहीं है, वो पार्ट है नेक्स्ट क्लास का। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर अभी हम बात करें, जितना नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है, जितने तरह के नंबर्स हमने पढ़े हैं, उन सारे नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल है, ये तो हमने किया भी है पहले। प्रॉब्लम आएगी इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे लोकेट करें किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर। क्योंकि मैंने आपसे कहा भी कि ये जो रियल नंबर हैं, इनमें से आप हर एक नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन, ये कैसे करें। ठीक है। इसको भी अभी देख लेते हैं। हालांकि अभी जब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो आपका बनेगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या मेन डिफरेंस है, कि ऐसा क्या है कि हम इजीली देख के आइडेंटिफाई कर पाए कि ये रेशनल है या ये इरेशनल है। ये जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ना, जब हम डेसिमल नंबर को जब हम डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट करेंगे या रेशनल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वहां पर आपको मैं इसका थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ठीक है। अभी तो चलिए हम अपना नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर को किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। चलिए वो देख लेते हैं फटाफट से। लेट्स सपोज पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें कि लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। तो देखिए बड़ा सिंपल मेथड है इसको लोकेट करने का, किस तरीके से लोकेट किया जाए। √2 आपको दे रखा है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी पहले, बहुत बार पढ़ी होगी। अब आप एज्यूम करिए ये एक सर्किल आपने लिया, आपके पास ये सर्किल है, और सर्किल कह रहा हूं, सॉरी, ये आपने एक स्क्वायर ले लिया। अब जो आपने स्क्वायर ले लिया, सपोज इसकी जो साइड है वो 1 है, चारों साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, 1 है। इसमें आप ये डायगोनल बना दीजिए, आपने ये डायगोनल बना दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, लेट्स सपोज ये है OABC। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है OB² = OA² + AB², यानी कि OB² = OA का मतलब कितना हो गया, 1² + 1², 1² + 1² कितना हो गया, 1 + 1 यानी कि 2 आ गया। इट मींस OB मेरा कितना आ गया, √2 आ गया, यानी कि OB मेरा आ गया √2। अब मुझे क्या करना है, जब मेरा OB √2 आ गया, इसका मतलब मुझे √2 लेंथ का कुछ मिल तो गया, ये डायगोनल मिल गया √2 लेंथ का। अब क्या करते हैं, आप ये नंबर लाइन बनाइए। ये नंबर लाइन आपने बनाई, ये सपोज आपका 0 है, ये सपोज आपका 1 है, ये सपोज आपका 2 है, ऐसे आपके और आगे भी है, 3 भी है, इधर -1 भी है, -2 भी है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस सर्किल को उठाकर यहां रख दीजिए। जो इसकी यूनिट लेंथ है, इसको हम ये यूनिट लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। मैंने सर्किल को उठाकर यहां रख दिया, ये
ये मैंने सर्किल को उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। ये मेरा क्या है, √2 है। आप इसको अगर करेंगे खुद से तो प्रॉपर कंपास से करिएगा, कंपास और पेंसिल से करिएगा, एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करिएगा यूनिट लेंथ की, और उतनी लेंथ का आप स्क्वायर बनाइएगा और ये डायगोनल बनाइएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना ये है कि जो कंपास है वो कंपास आपको ऐसे रखना है, कंपास आपको ऐसे रखना है, और जो पेंसिल है, पेंसिल आपको यहाँ रख देनी है। मतलब देखिए मैं इधर बता रहा हूँ आपको, ये कंपास आपने इधर रख दिया, पेंसिल आपने इधर रख दी, कंपास आपने कहाँ रखा, कंपास आपने रखा एक ओ पर, और पेंसिल आपने कहाँ रखी, पेंसिल आपने रख दी यहाँ पर ए पर। तो ये कंपास रखा, ये पेंसिल रखी, और जैसे आप एक आर्क ड्रॉ करते हो ना इस तरीके से, ये आर्क आपको ड्रॉ कर देना है, आपको ये आर्क ड्रॉ कर देना है। जैसे आप ये आर्क ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पर वो कट करेगा नंबर लाइन को, वो पॉइंट आपका √2 होगा। तो यहां से आप गए और आपने ये ड्रॉ कर दी लाइन। तो जैसे आपने ड्रॉ किया तो दिस पॉइंट इज योर √2। सिंपल है, ठीक है। और इसी प्रोसीजर को हम 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है √2 तो बड़ा सिंपल हो गया, √3 कैसे करोगे रिप्रेजेंट? आइए √3 को भी कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा आपको, ठीक है। अब आपने √3 को निकालना है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह की कोई शेप बना लो जहां जो आपको √3 दे दे, बनाइए। देखिए आपने क्या किया, ये स्क्वायर था 1 0 A B C, ये आपका √2 था ना, √2। अब आप क्या काम करिए कि इसके परपेंडिकुलर OABC, इस OB के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दीजिए। आपने कहा जी OB के परपेंडिकुलर हमने ये लाइन खींच दी, ये सपोज आपकी हो गई E। ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, इस तरीके से खड़े हैं, इनको थोड़ा सीधा कर दीजिए। अगर आप इनको सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह की बनेगी ना, ये सपोज आपका O आ गया, ये आपका B आ गया, और लेट्स सपोज ये आपका E आ गया, ये √2 हो गया, ये 1 हो गया। इसका वापस से जब आप डायगोनल निकालेंगे OE का तो कितना आएगा, OE² इक्वल्स टू, सीधा निकाल दो अब तो, OE² इक्वल्स टू OB² प्लस BE², ये कितना आ गया, √2 का स्क्वायर यानी कि 2 आ गया, BE का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि OE कितना हो गया, √3 हो गया। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा √3 हो गया, तो ना दिस इज माय √3। वापस से आपको भी काम करना है, इसे पूरे को उठा के नंबर लाइन पर रख दो। लो मैं रख के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा उठाइए, ये आपका लेट्स सपोज 0 है, लेट्स सपोज ये आपका 1 है, लेट्स सपोज ये आपका 2 है, ये आपने स्क्वायर एक यहाँ रखा, ये तो स्क्वायर था, ये √2 था, फिर ये नंबर लाइन बनी थी, ये आपका √3 आ गया था, ये तो था आपका √3 जिसको हम बोल रहे थे O A B C और E। क्या करना है, यहाँ कंपास रखना है, यहाँ पेंसिल रखनी है, और ये ड्रॉ कर देना है। ये जो पॉइंट आपका आ गया, दिस इज योर √3। हाँ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब √4 को रिप्रेजेंट करना है, √4 तो भैया 2 ही होता है, ये तो 2 होता है या -2 होता है। तो आप ट्राई करिएगा, आप वापस से जब आपके पास √3 आ गया ना, तो जैसे आपका √3 आ गया, इस √3 पर फिर आप एक 1 यूनिट का बनाइएगा, ये फिर आपका 1 यूनिट का बन गया, फिर आप यहाँ पर इसको मिला दीजिएगा, ये आपका √4 हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर कंपास का एक वो रखेंगे अपनी नोक, और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, जब इसको नंबर लाइन पर लेकर आएंगे ना, वो आपका एग्जैक्टली 2 पर ही आकर मिलेगा। आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ठीक है। अब √5 करना है, अरे अगर √4 हो गया, फिर आप फिर 1 यूनिट का बना दो, ये लो, ये आपका √5 हो गया। उसके बाद कंपास यहाँ रखो, ये पेंसिल रखो, ये जहां पर भी आके मिलेगा वो मेरा √5 हो जाएगा, √6 भी ऐसे हो जाएगा, √7 भी हो जाएगा, कितने भी निकाल लो आप। क्लियर हो गया बिल्कुल कंसेप्ट कि किस तरीके से किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोकेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा ब्रीफ डिस्कशन था हमारे पूरे नंबर सिस्टम के ऊपर, कौन कौन से नंबर्स हमारे उसमें होते हैं, किस तरह से हम अपने नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो हमारे रेशनल नंबर्स हो, चाहे वो हमारे इरेशनल नंबर्स हो, ये हमने देख लिया है। अब इसी पर बेस्ड हमारे एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, आइए देख लेते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर?
कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q does not equals to 0? हाँ बताइए, क्या 0 एक रेशनल नंबर है आपका? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी आपके पास नंबर दिया हुआ है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे आपका इंटीजर हो, आप नेचुरल नंबर हो, चाहे आपका होल नंबर हो, चाहे आपका वो इंटीजर हो, आप उस नंबर में डिवाइड में 1 तो लिख ही सकते हैं। और अगर डिवाइड में 1 लिख सकते हैं तभी तो हम इसको बोलते हैं कि ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। अब ये कह रहा है कि क्या 0 आपका रेशनल नंबर है? तो 0 आपका कैसा नंबर होता है? 0 आपका इंटीजर भी होता है, 0 आपका होल नंबर भी होता है। तो अगर आप सपोज 0/1 लिख लें, या सपोज आप 0/2 लिख लें, या सपोज आप 0/10 लिख लें, तो तीनों ही जगह आपका क्या लिखा हुआ है? ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है। p और q आपके दोनों इंटीजर है और q आपका 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यस, 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are not, where p and q both are integers and q does not equals to 0। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आपको किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो आप कोई एक बड़ा नंबर ले लीजिए, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए उस नंबर को। अब जैसे आपको निकालना है 3 और 4 के बीच में आपको निकालने हैं, ठीक है? तो आप सिंपली क्या करिए, 5 निकालने हैं तो आप 10 एक कोई नंबर ले लीजिए, 10 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, उसी तरीके से 10 से इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ये आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया 30/10 और ये आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया 40/10। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो कौन कौन से हो गए? आप लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 35/10 और 35/10 और 36/10 और भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ 6 बताने थे तो ये 6 आप रेशनल नंबर्स इनके बीच में लिख दीजिए, 3 और 4 के बीच में, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फिर आपको सेम काम करना है कि आपके पास क्या क्या है, आपके पास है 3/5 और एक आपके पास है 4/5। सिंपली क्या करिए, क्योंकि 5 ही नंबर निकाल लें, वापस से आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 10 से जब आपने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया 30/50 और इधर आपका कितना आ गया? ये 40/50। तो 30/50 और 40/50 के बीच में कौन कौन से नंबर आ गए? 31/50, 32/50 लिख लीजिए। 31/50 आ गया, 32/50 आ गया, 33/50 आ गया, 34/50 आ गया, 35/50 आ गया। 5 ही बता देते आपको, तो ये 5 नंबर्स आपके इनके बीच में आ गए। सॉरी, ये 5 नंबर आपके इसके बीच में आ गए, ठीक है? तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर्स निकालना है तो कोई एक बड़ा नंबर उठाइए, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और निकाल दीजिए। एक सेम मेथड है हमारा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, ठीक है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखिए वही वाला आप चार्ट निकाल लीजिए जो मैंने आपको बना के दिखाया था ना। क्या बना के दिखाया था मैंने आपको? कि सपोज ये हमारा कोई सर्किल है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या बताया था कि इन रेशनल नंबर्स के अंदर हमारा क्या होता है, सारे के सारे आ जाते हैं इंटीजर्स, जिसको हम जनरली Z से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमारे सारे आ जाते हैं होल नंबर्स और इसके अंदर हमारे आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। ये तो आ गया, ठीक? अब मैंने आपको बताया भी था कि ये जो लोकेशन बच गई इसमें क्या आएगा, जैसे ये होल नंबर का सेट है, पूरा कलेक्शन है, तो खाली 0 है, बाकी तो सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। ये जो पूरा कलेक्शन है इंटीजर्स का है, लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं वो खाली 0 से बाद में होते हैं। तो यहाँ पर किस तरह के नंबर्स होंगे? -1, -2, -3, -100, -400, माइनस वाले सारे होंगे जो भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और अगर इस पूरे रेशनल नंबर की बात करते हैं तो इसमें कौन से नंबर्स आएंगे? क्योंकि सारे जो आपके इंटीजर्स हो गए वो तो सारे आ गए, लेकिन जो इस तरह के नंबर्स हैं जैसे 7/2, 4/7, 1/7, 100/3, तो इस तरह के नंबर्स आपके यहाँ पर लाई करते हैं। अब इसी को देखते हुए आप इजीली बता सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या इस नेचुरल, तो अब आप ये देखिए, ये जो हमारा जितना भी पूरा सेट है नेचुरल नंबर का, ये वाला सेट है, ये हमारा होल नंबर का सेट है। तो होल नंबर में आपका एक नंबर एक्स्ट्रा 0 आ रहा है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यस, ये हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि जितने भी मेरे नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स तो हैं ही। लेकिन अगर इसका उल्टा आप देखते कि क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, वो फॉल्स हो जाता, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। आगे चलिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर का है आपके, इंटीजर का सेट तो आपका ये वाला है पूरा, ये जितना ये बड़े वाला सर्किल है। तो क्या जितने भी इंटीजर्स हैं क्या सारे के सारे होल नंबर हैं? फॉल्स है आपका। एवरी इंटीजर होल नंबर ये फॉल्स है,
क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो आपके होल नंबर्स नहीं होते। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि रेशनल नंबर्स में तो आपकी ये भी आ गया ना 7/2, 4/7, 1/7, तो ये आपका होल नंबर नहीं होता, ये भी आपका फॉल्स हो गया। लेकिन अगर इसका उल्टा देखें कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये हम कह सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये भी कह सकते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आ गई 1.2। 1.2 में भी फिर ये पहला आ गया हमारा ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है ये, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं उन रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे होते हैं सारे सारे रेशनल नंबर्स और एक हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो और जो इनका कलेक्शन होता है वो कलेक्शन क्या होता है, वो रियल नंबर्स होते हैं। इसलिए क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है? यस, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। हर एक रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं है, हर एक रियल नंबर रेशनल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो भी नंबर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो मेरा रियल नंबर है। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर ट्रू, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर ट्रू, एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर ट्रू, ये सब हमारे ट्रू होंगे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एन। ठीक है, अब जो हमने नंबर लाइन की बात की थी तो हमने बोला था कि हमारी रियल नंबर लाइन है, ये हमारी क्या है, रियल नंबर लाइन, जिसमें कि हम हर एक नंबर को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि क्या हर एक पॉइंट नंबर लाइन पर जो होता है क्या वो हमेशा रूट एम फॉर्म का ही होता है, जहां पर एम मेरा एक नेचुरल नंबर है। अब सपोज करिए आपने कोई नेचुरल नंबर लिया 4 और सपोज आप निकाल रहे हैं √4, तो √4 आपका कितना आएगा, या तो 2 आएगा या -2 आएगा। तो ये तो ठीक हो गया। सपोज अगर ये 0 है और सपोज ये +2 है आपका और सपोज ये -2 है, तो ठीक है, इसको तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर, और ये हमारा √m की फॉर्म का भी है। लेकिन अब आप एज्यूम करिए कि मैंने कोई एक नंबर लिया 7/2। पहली बात तो 7/2 मेरा एक नेचुरल नंबर है क्या? 7/2 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये कुछ इस तरह का आएगा √7/2, तो ये कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा मेरा। ठीक है, तो क्या मतलब ये कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा? अगर इसको हम देखेंगे तो ये मेरा कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा। ठीक है, 2 से कम आएगा, क्योंकि जो आपका 4 का स्क्वायर रूट होता है वो तो 2 आ गया। ये कितना है, या तो आपका 3.5 है ना, तो 3.5 का स्क्वायर रूट 2 से थोड़ा कम आएगा। इसका मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, क्योंकि है तो ये भी एक रियल नंबर ही। तो ये भी एक पॉइंट है नंबर लाइन पर। तो क्या ये नंबर मेरा रूट एम फॉर्म का है क्या? क्या ये मेरा रूट एम फॉर्म का है क्या? क्या एम यहाँ नेचुरल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसा नहीं है। ठीक, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है? नहीं, रियल नंबर तो रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि जो भी आप स्क्वायर रूट्स निकालते हैं अपने पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो सारे इरेशनल होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे सपोज √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √4, क्या √4 इरेशनल है? अगर आप √4 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा और -2 आएगा। तो 2 और -2 क्या है, तो आपके इंटीजर्स हैं। ये आपका होल नंबर है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है, यही आपका नेचुरल नंबर है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है। तो क्या स्क्वायर रूट्स इरेशनल है? क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, ये तो मेरे रेशनल नंबर है। तो ये फॉल्स हो गया। और अगर नहीं है तो कह रहा है कि एक एग्जाम्पल बताइए, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी जब हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल किया था ये वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्लासरूम एक्टिविटी एक आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ये भी मैं डिस्कस आपसे कर ही चुका हूँ कि सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पर 1 और 1 लिया, ये स्क्वायर √2 आ गया। फिर यहाँ से अगर हम एक आर्क बनाएंगे तो वो रिप्रेजेंट कर देगा नंबर लाइन पर हमारा पॉइंट। फिर √3 निकालना है तो फिर इस पर परपेंडिकुलर खींच दिया, ये फिर √3 हो गया। फिर ऐसे परपेंडिकुलर खींचते चले जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी √n का आपको निकालना है तो आपके पास √n-1 का आना चाहिए पहला हाइपोटेन्यूज पर, फिर उसमें 1 को ऐड करेंगे तो जो नया हाइपोटेन्यूज आएगा फिर उस पर हम कंपास रखकर पूरा ड्रॉ कर देंगे, लोकेट कर देंगे उस पॉइंट को नंबर लाइन पर। तो ये हमारा वाइंड अप करता है एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, जिसमें कि हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे अपने रेशनल नंबर्स का, या रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।